में कहा होगा कि एक फकीर थे, तो फकीर घूमते घामते शाम को अपनी बेटी के घर पहुंचे। फकीर दिन भर के भूखे थे। फकीर ने बेटी से कहा कि कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो, दिन भर का भूखा हूं। तो फकीर की बेटी ने कहा कि घर में तो 3 दिनों से उपवास चल रहा है, खाने पीने का कोई साधन घर में नहीं है, और एक बटलोही चूल्हे पर चढ़ी हुई थी, आंच लग रही थी। फकीर ने पूछा कि उसमें क्या बना रही हो? तो फकीर की बेटी ने कहा कि बच्चे खेल रहे हैं, उनकी तसल्ली के लिए कर रही हूं कि खिचड़ी बना रही हूं, खेल कर आएंगे सो जाएंगे। तो फकीर को बड़ा दुख हुआ। फकीर ने भगवान का स्मरण किया, तो भगवान ने तुरंत एक देवदूत को भेजा कि जाओ और फकीर जो कहें, जो मांगे दे देना। तो वह देवदूत फकीर के पास आया। कि मुझे भगवान ने भेजा है, आपको जो मांगना हो मांग लीजिए। फकीर ने कहा कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, आप मेरी बेटी से पूछें। तो देवदूत फकीर की बेटी के पास गए, पूछा कि भगवान ने मुझे भेजा है, तुम्हें जो मांगना हो मुझसे मांग लो। तो फकीर की बेटी ने कहा कि पहले आप श्री भगवान के पास जाइए, श्री भगवान का अभी जो हम लोगों पर प्रेम है, जब मांगना चांगना चालू हो जाएगा तब वह प्रेम रहेगा कि नहीं, सो पूछ कर आइए। देखिए कितनी निष्कामता थी। यानी भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान से छोटी छोटी चीज मांग रहे हैं कि यह कर दीजिए, वह कर दीजिए, यह दे दीजिए। तो भगवान के पास न कोई कमी है और न भगवान में किसी प्रकार की कृपणता भी नहीं है। वे इतने उदार हैं कि श्रीमद् भागवत में श्री सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी से कहती हैं कि अस्मरता पाद कमलम आत्मानम अपि जक्षति। वे आपके मित्र महाराज भगवान श्री कृष्णचंद्र इतने उदार हैं कि यदि कोई हृदय से उनके चरण कमलों का स्मरण करता है तो आत्मानम ददाति, तो वे अपने आप को दे देते। इतने उदार महाराज। किन्वर्थ कामा नाट्य भिष्टा जगत गुरु। और यदि भगवान ने धन संपत्ति दे दी, काम भोग आदि सांसारिक भोगों को, लोक परलोक के भोगों को दे दिया, तो भगवान के लिए यह कोई बड़ी चीज नहीं है, भगवान आराम से दे देंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब छोटी छोटी कामनाओं को, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को श्री भगवान से पूर्ति कराते रहेंगे तो बड़ी चीज नहीं मिलेगी। बड़ी चीज को भगवान छिपा लेंगे। और वो बड़ी चीज क्या है?
भगवान की शुद्धा प्रेमा भक्ति। यही शुद्धा प्रेमा भक्ति परम पुरुषार्थ है। महाराज श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में कथा है, महाराज परीक्षित को परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान के ऋषभावतार की कथा सुना रहे थे। तो इस कथा को सुनकर श्री परीक्षित जी कुछ उदास हो गए। तो परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी ने पूछा कि राजन, भगवान के ऋषभावतार की कथा सुनकर तुम उदास क्यों हो गए? तो राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान स्वयंभू मनु का कुल कितना पवित्र था, उनके दोनों पुत्रों के वंश में श्री भगवान ने अवतार धारण किया। महाराज उत्तानपाद के वंश में श्री भगवान ने अपनी कला से पृथु अवतार धारण किया, और फिर उनके दूसरे पुत्र महाराज प्रियव्रत के वंश में श्री भगवान ने ऋषभावतार धारण किया। उनकी तीनों कन्याओं के वंश में भी भगवान ने अवतार धारण किया। भगवान ने उनकी कन्या देवहूति के गर्भ से कपिलावतार धारण किया, आकुति के गर्भ से यज्ञावतार धारण किया, और प्रसूति की कन्या मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर नारायण रूप में अवतार धारण किया। कुल कितना, देखी कुल की पवित्रता। लेकिन मेरा जिस कुरुकुल में जन्म हुआ, श्री भगवान का एक भी अवतार नहीं हुआ। यही सोचकर मैं उदास हो गया। तो परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजनपति गुरुरलम भवताम जदूनाम दैवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो अस्तेवमेव भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करहिचित् स्म नो भक्ति योगम। राजन, जिस जदुकुल में श्री भगवान ने श्री कृष्णावतार धारण किया है, और जिस कुरुकुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, इन दोनों कुलों के लिए श्री भगवान ने क्या क्या नहीं किया है। दोनों कुलों के कुलपति बनकर, कुलपति माने स्वामी, स्वामी बनकर दोनों कुलों के सेवक बनकर, किंकरो किंकर बनकर। कथा ये है कि जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल एक पांडव का वध कर दूंगा, पहले उनका विचार था कि पांडवों का या पांडव कुल का मैं वध नहीं करूंगा, लेकिन दुर्योधन के आक्रोश पर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि एक पांडव का वध कर दूंगा। तो पांडवों का निश्चय था कि एक पांडव की मृत्यु होगी तो सब उसी चिता में पांचों पांडव प्रवेश कर जाएंगे।
पांडवों को मालूम हो गया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्णचंद्र से कहा, तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि पितामह का निश्चय है तो ये तो परम सत्य निश्चय, यानी उनके निश्चय में बदलाव नहीं होगा। तो हम लोग क्या करें, कल मरण पर्व बनाएंगे। भगवान ने कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ उसी चिता में प्रवेश करूंगा, मरण पर्व ही हम लोग मनाएंगे। तो अभी क्या किया जाए? श्री भगवान ने कहा कि वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाइए और शिविर में जो संपत्ति है, धन है, ब्राह्मणों को दान में दे दीजिए। कल जो शत्रु इस पर अधिकार करेंगे तो वेदज्ञ ब्राह्मण बुलाए गए। पांडव लोग खुले दिल से दान करने लगे और वेदज्ञ ब्राह्मणों के मुख से निकलने लगा, चिरंजीवी भव विजयी भव। महाराज, वेदज्ञ ब्राह्मणों के मुख से भगवान श्री हरि बोलते। महाराज, इसी बीच बात फैल गई, महिला शिविर में चली गई। तो द्रौपदी जी दौड़ी हुई आई भगवान श्री कृष्ण के पास। जो पितामह ने ऐसा निश्चय कर लिया है, तो भगवान ने कहा कि पितामह का निश्चय नहीं टलेगा। खींचकर द्रौपदी जी ने भगवान से कहा, तो मैं कल पति के मरने के बाद जो सती होंगी सो नहीं, मैं आज ही पहले उन लोगों से पहले सती हो जाऊंगी। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा ठीक है, भगवान तो परम कौत की, ठीक। तो द्रौपदी जी ने कहा कि एक चिता सजवा दीजिए। तो भगवान ने सेवकों से कहा, चिता सज गई। श्री भगवान ने द्रौपदी जी से कहा, द्रौपदी जी भी कोई दूसरी नहीं है, भगवान की लीला में सेवा करने के लिए महाकाली ही द्रौपदी के रूप में अवतरित हुई है। महाकाली महाराज, तो भगवान ने कहा कि तुम सब श्रृंगार धारण करके आओ। तो द्रौपदी जी सब श्रृंगार धारण करके आई। भगवान ने कहा कि पति के मरने पर जब कोई स्त्री सती होती है तो चिता की परिक्रमा करनी पड़ती है, और पति के मरने से पहले सती होती है तो उसे चिता की महापरिक्रमा करनी पड़ती है। तो द्रौपदी जी खिजी हुई थी। द्रौपदी जी ने कहा कि महापरिक्रमा क्या होती है मुझे मालूम नहीं है। तब तक आधी रात हो गई थी यशो होते होते। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि मैं आगे आगे चलता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। जब पांडवों का शिविर समाप्त हो गया, कौरवों का शिविर आया, भीष्म पितामह का शिविर आ गया। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि देखो, अब शत्रुओं का शिविर है, आधी रात है, कोई जान न ले। तुम्हारे पांव में जो पांचाल देश की जूती है वो खन खन की उसमें आवाज हो रही है, उसको खोल दो।
क्योंकि इधर शत्रु पक्ष के लोग जान जाएंगे। तो द्रौपदी जी ने अपनी जूती खोल दी। भगवान ने अपने पीतांबर में पटके में लपेटकर द्रौपदी जी की जूती को बगल में दबा लिया। भीष्म पितामह का शिविर आ गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, द्रौपदी को सखी कहते थे, कि जब यहां तक आ गई हो तो परम भागवत पितामह का शिविर है और इनके शिविर में साध्वी स्त्रियों के लिए और ब्राह्मणों के लिए कभी प्रवेश वर्जित नहीं है, सब समय लोग जा सकते हैं। तो मैं बाहर छिपता हूं और तुम शिविर के भीतर जाओ, पितामह को प्रणाम कर लेना, लेकिन ऐसे प्रणाम करना वे मेरे ध्यान में बैठे होंगे, ऐसे प्रणाम करना जो उन्हें पता लग जाए कि कोई साध्वी स्त्री प्रणाम कर रही है। आभूषणों की झंकार करती हुई द्रौपदी जी ने प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा, सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी जी ने कहा कि पितामह, आपने प्रतिज्ञा कर ली है कल एक पांडव का वध कर दूंगा, तो सभी पांडव उस चिता में प्रवेश कर जाएंगे, तो मैं सौभाग्यवती कैसे रहूंगी? तो आपकी यह बात तो झूठी हो जाएगी। भीष्म पितामह ने कहा, तुम? मुझे तो हुआ कि प्रातः हो गया, दुर्योधन की पत्नी आई है प्रणाम करने, तुम इतनी रात को, आधी रात को यहां कैसे आई? जरूर तुम्हें कोई लाने वाला होगा। भीष्म पितामह उठे, अपने शिविर से बाहर आए तो कोने में भगवान श्री कृष्ण छिपे हुए थे। भीष्म पितामह चरणों में गिर गए कि आपने जिसकी रक्षा का पूर्ण दायित्व ले लिया है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? महाराज सूरदास जी कहते हैं कि जाको मनमोहन अंग करे, ताके केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैठ पड़े। जाको मनमोहन अंग करे, श्री ठाकुर जी ने जिसे स्वीकार कर लिया है, महाराज सारी सृष्टि अगर उससे बैर करे तभी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत विदित प्रहलाद कथा सुनी, कौन भक्ति पथ पाऊं धरे। महाराज लेकिन भगवान में ही भक्ति हो, यही बात परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन पति गुरुरलम भवताम जदूनाम, दैवम प्रिय कुलपति क्वच किं करो। दोनों कुलों के भगवान गुरु बनकर, स्वामी बनकर, सेवक बनकर भगवान ने इन दोनों कुलों के लिए क्या क्या नहीं किया है। महाराज देखिए, लेकिन यह भक्ति मार्ग है, अमानियों का मार्ग है, अभिमानियों का मार्ग नहीं है। किसी कुछ भी होने का अभिमान होगा तो श्री भगवान उसे दूर फेंक देंगे। सुन लीजिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि।
श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं अमानी मान दो कल्पो। श्रीमद् रामचरितमानस में भी कहते हैं कि सब ही मान प्रद आप अमानी। दूसरों को मान दीजिए और स्वयं मान से बचिए। इस भक्ति मार्ग में मान अभिमान को बढ़ा देता है और वह भक्ति से विमुख हो जाता है। महाराज उसका एक उदाहरण देता हूं, महाभारत की ही कथा है। महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ था, तो उस राजसूय यज्ञ में सब लोगों को सेवा वितरित करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सेवा ली थी कि जो आगत अतिथि आएंगे मैं उनका चरण धोऊंगा और भोजन करने वाले लोगों के जूठे पत्तलों को उठाऊंगा। यह सेवा भगवान ने ली थी। देखिए, जो भगवान है, जो सर्वेश्वरेश्वर है, महाराज अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक। भक्तमाल के टीकाकार कहते हैं कि हरि गुरु दासनि सो सांचो। भक्त कौन है? तो श्री भगवान से, श्री भगवान के दासों भक्तों से और गुरुदेव से जो उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं उनकी अनुकूल सेवा करूंगा। अनुकूल लेने कृष्णानु। महाराज प्रतिकूल भाव से तो असुर दैत्यगण करते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं अनुकूल ले, वे अपनी परमाराध्य परत्व श्री भगवान की अनुकूल सेवा वे जो चाहते हैं। महाराज तो यज्ञ पूर्ण हो गया, यह कैसे समझा जाएगा? महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर तो श्री भगवान ने एक घंटा टंगवा दिया। महाराज टंगवा दिया कि यह घंटा जब अपने आप बजने लगेगा तो समझा जाएगा कि यज्ञ पूर्ण हो गया। यज्ञ की सारी विधियां हो गई। राजा युधिष्ठिर का यज्ञ था महाराज, जहां स्वयं भगवान सेवक बनकर सेवा कर रहे हैं। सारी देवता प्रत्यक्ष होकर अपना यज्ञ भाग लेने के लिए उसमें आए और भूमंडल के जितने ऋषि महर्षि साधु ब्राह्मण सब लोग आए। सबका यथोचित सत्कार संपन्न हो गया। घंटा नहीं बजा। महाराज युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई कि घंटा नहीं बजा। क्या त्रुटि रह गई? कौन सी त्रुटि रह गई यज्ञ में जो घंटा नहीं बज रहा है? तो श्री भगवान कहते हैं कि भागवत भक्त रसवंत को जेवो ना। देखिए, भगवान को जो हम आप लोग भोग लगाते हैं तो भगवान कहते हैं दृष्टम तु सुकृतम मया। हम दृष्टि से देखकर उसको स्वीकार कर लेते हैं, प्रसाद बना देते हैं। लेकिन सचमुच मुझे कोई खिलाना चाहता है तो रसम तु वैष्णव जिह्वाग्रे अस्नामी कमलोद्भव। हे ब्रह्मा, मैं संत भक्तों की रचना से
खाता हूं, रसास्वादन करता हूं। तो श्री भगवान कहते हैं कि मेरा विशुद्ध रसवंत भक्त इस यज्ञ में नहीं भोजन किया है, नहीं जीमा है। आश्चर्य की बात, असंख्य लोगों ने भोजन किया है, सारे ऋषि महर्षि हैं, सारे वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, समस्त अतिथियों की यानी सेवा हुई है। लेकिन इतने लोगों के भोजन करने पर भी भगवान कह रहे हैं कि मेरा कोई रसवंत भक्त नहीं जीमा है, भोजन नहीं किया है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा उन रसवंत भक्त की क्या पहचान है? तो भगवान ने कहा कि दासन को दास, अभिमान को न बास जहां। वे जो विशुद्ध संत भक्त हैं वे अपने को दास भी नहीं मानते हैं। महाराज प्रभुपाद को, इसी भक्ति वेदांत स्वामी को अमेरिका में पूछा कि क्या भगवान है? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, राम राम, भगवान कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। भगवान का दास बनने का दास हूं। फिर उन्होंने संभल कर कहा कि दास बनने का प्रयास कर रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महापुरुष कहते हैं, अपने को कहते हैं, दूसरे को नहीं, कि लाज न आवत दास कहावत। अरे मन, तुमको श्री राम जी का दास कहने में लज्जा नहीं आती है? सूरदास जी कहते हैं कि ऐसो हो यानी नमक हरामी। महाराज तो जो जितने ऊंचे संत भक्त हैं उनमें उतना दैन्य। मैं पुरानी बात कहा करता हूं, 50 वर्षों पहले मेरे परमाराध्य गुरुदेव के एक गुरु भाई थे, श्री मंगनी राम बाबू, जो बेनीपट्टी से वह गांव रामनगर 3 कोस पूरब है। तो उनका शरीर पूरा हो गया था, उनकी श्राद्धादि क्रिया भी सब संपन्न हो गई थी। उनका महोत्सव था, वैष्णवोत्सव। तो वहां लगभग 25 संत, वहां उन्हीं के एक फरिकैन मुसलमान थी। तो 110 बीघा जमीन श्री ठाकुर जी के नाम से लिख दिया था। तो वहां साधु रहते थे, लगभग 25 साधु अस्थायी रहते थे। साधु सेवा खूब, मंगनी बाबू हुई परम साधु से भी थे, यहाँ बार बार आ चुके थे, आते रहते थे। तो उनका उत्सव था। तो परमाराध्य गुरुदेव ने कहा कि मैं तो नहीं जा सकूंगा, तुम जाओ। तो मैं वहां पहुंचा। फिर महोत्सव संपन्न, तिराती संकीर्तन था, प्रवचन आदि का भी, फिर मेरा प्रवचन भी हुआ। तो वहाँ जो आश्रम संचालक थे संत, यहाँ भी आते रहते थे, बाबा सुखदेव दास जी। बड़ी भव्य मूर्ति, लंबी दाढ़ी उनकी उजली। तो उन्होंने सभा में ही मुझसे एक प्रश्न पूछ दिया कि भक्ति महारानी की कृपा हो गई है, यह कैसे समझा जाएगा? तो मैंने अनेक श्लोकों से प्रमाण दिया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। तब मैंने प्रार्थना की कि महाराज जी आप ही कहिए। तो उन्होंने एक ही चौपाई कहा कि सब ही मानप्रद
और आप अमानी। जो स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान का दान करते हैं, ऐसा स्वभाव जिनका बन गया है, तो समझना चाहिए कि उनके ऊपर भक्ति महारानी की कृपा हो गई। महाराज श्रीमद् भागवत में भी भगवान कहते हैं, अमानी मान दो कल्पो मैत्र कारुणिको कवि। जो स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देते हैं, कल्पो, श्री भगवान कहते हैं कि मेरी बातों को दूसरों को समझाने में निपुण हो। कल्पो मैत्र, प्राणी मात्र के प्रति मैत्र भाव हो, कारुणिक हो, और वह कवि हो, तत्ववेत्ता हो। महाराज साधु के लक्षण में भगवान ने कहा, आइए। तो यानी यहाँ जो स्त्री जी के यज्ञ में जब भगवान ने कहा कि दासनी को दास, अभिमान को न बास, जहां जो अपने को दासों का दास मानते हैं, अभिमान का लेस भी जहां नहीं है, वे मेरे सच्चे संत। महाराज तो कहां किस लोक में मिलेंगे? जो स्त्री जी ने पूछा। तो इतने जो आए हुए महापुरुष हैं उनमें कोई नहीं है। श्री भगवान ने कहा परीक्षा कर ली जाए। तो परीक्षा करने के लिए भीमसेन और अर्जुन को भेजा गया। गए, सब लोगों से परिचय पूछा, किन्हीं के मुख से नहीं निकला कि मैं भगवान का दासानुदास हूं। महाराज देखिए, वृत्रासुर असुर कुल में उत्पन्न होकर के भी कितना महान था, जो भगवान से प्रार्थना करता है कि अपने पूर्व जन्मों के कारण, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण जहां कहीं भी जन्म हो, दासानुदासो भवितास्मि भूय, आपके दासों का दास बनकर भगवान को अपना भक्त प्रिय है, लेकिन उतना प्रिय नहीं है जितना संत भक्तों की सेवा करने वाला, जो भक्तों का भक्त है, वह भगवान को जितना प्रिय है उतना प्रिय भगवान को अपना भक्त नहीं। इसलिए भगवान भागवत में भी कहते हैं, मद भक्त पूजा भेदिका सर्वभूतेषु मन्मते। सब में जो मेरा ही दर्शन करते हैं, ऐसे जो संत भक्त हैं, उनकी सेवा करने वाले जो भक्त हैं, उनकी सेवा और महत्वपूर्ण है। और रामचरितमानस के सबरी को नवधा भक्ति के उपदेश में भगवान श्री राम भी कहते हैं कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, अमोते अधिक संत कर लेखा। महाराज किन्हीं ने नहीं कहा कि मैं भगवान का दासानुदास हूं। युधिष्ठिर जी घबरा गए। भगवान ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा जो रसवंत भक्त है वो तो यहाँ रोज भोर शाम आता है, सेवा में लगा रहता है। वो जो सुपच वाल्मीकि महाराज तो अर्जुन और भीमसेन उनके घर गए निमंत्रण देने के लिए। तो वे दोनों पति पत्नी कीर्तन करते हुए और तुलसी की परिक्रमा कर रहे थे। अर्जुन और भीमसेन साष्टांग लौट गए। देखकर तो अत्यंत घबरा गए।
वाल्मीकि जी कि मुझसे क्या अपराध हो गया कि आप लोग स्वयं आए, मैं तो दासानुदास हूं, वहां सेवा में निरंतर उपस्थित रहता ही हूं, क्या आज्ञा है? तो नहीं, आज आपको निमंत्रण है, आज आपको भोजन करना है। तो भीतर भीतर खींचने लगे कि भगवान ने मेरा प्रकाश कर दिया। महाराज देखिए, कंचन तजना सहज है, सहजतिया के ने तीन ही प्रबल माया है, स्त्री माया, धन माया और प्रतिष्ठा माया। तो कबीर बाबा कहते हैं कि स्त्री माया से भी लोग बच जाते हैं, धन माया से भी बच जाते हैं। कंचन तजना सहज है, सहजतिया के ने, अब मान बड़ाई ईर्खा सो को बिरला दे। मान बड़ाई और ईर्ष्या द्वेष को जो अपने हृदय से निकाल दिया है, वे कोई बिरले बिरले महापुरुष। तो मैं अपने परमाराध्य गुरुदेव का उदाहरण देता हूं। दरभंगा स्टेशन पर, बिल्कुल स्टेशन रेल लाइन से सटे, चनौड़ा के महंत जी थे। झंझारपुर के पास चनौड़ागंज है। मेरे परमाराध्य गुरुदेव के प्रथम महोत्सव में आए थे, वे 8 दिनों तक रहे थे। चनौड़ा के महंत जी महंत श्री राधा चरणदास जी बड़े प्रखर थे, 20 वर्षों तक वृंदावन में रहे थे। गौरीय महासभा के अध्यक्ष दीनबंधु दास जी के मित्र थे। अतुल कृष्ण गोस्वामी, रास बिहारी गोस्वामी के मित्र थे। वहीं बगल के हमारे गुरु भाई श्री राम कृष्ण दास जी हैं, इन्हें भी बड़ा स्नेह करते थे महन जी, और मुझे बड़ा अपार स्नेह करते थे। तो मैं एक भागवत में गया था, वहां वे चले आए, मेरे पास 7 दिनों तक आसन लगा कर रहे महन जी, और उन्होंने आग्रह किया कि दरभंगा स्टेशन पर लक्ष्मी सागर पोखर पर है हुआ 17 कट्ठे जमीन का आश्रम, थोड़ा बना था, थोड़ी ठाकुर बाड़ी थी, उन दिनों निरापद था। मैं आपको लिखना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन गुरु महाराज से पूछ कर कहूंगा। तो हम गुरु महाराज से नहीं पूछ सके थे। वो महंत जी ने अपने मैनेजर को भेजा, उनके मैनेजर थे नवल जी, आए, और एक बार इनकी जन्मभूमि के पड़ोस के थे, उनको भी भेजा। तो हमारे गुरु महाराज ने पूछा कि आप लोग बार बार आते हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि सरकार, वो महंत जी का जो लक्ष्मी सागर पर जो आश्रम है, महाराज जी को लिखना चाहते हैं। तो मेरे गुरुदेव भगवान ने पूछा कि तुम लेना चाहते हो? मैंने कहा जी। तो क्या करोगे लेकर? तो मैंने कहा कि उसमें एक भागवत शोध संस्थान खोलूंगा। मैं जुआ था, पुरानी बात, खोलू आपके नाम पर एक भागवत शोध संस्थान खोलूंगा, प्रेस खोलूंगा, ग्रंथ लिखूंगा, छपेगा, और दरभंगा में ही पूरे बिहार की संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उससे जुड़ी रहेगी, बड़ा प्रचार हो जाएगा। तो परमाराध्य गुरुदेव ने कहा कि मेरे नाम पर कुछ करोगे तो मेरी जीभ पर विष्ठा देने का तुमको फल होगा। देखिए, यानी कामनी कांचन से तो लोग बच जाते हैं,
कीर्ति माया, प्रतिष्ठा माया इतनी प्रबल और सूक्ष्म माया है, उससे बचना बड़ा कठिन। लेकिन परमाराध्य गुरुदेव के जीवन में मैंने देखा है, जिनका महोत्सव चल रहा है, कि प्रतिष्ठा की कामना का यानी उनके मन में किसी तरह का कोई कामना नहीं थी। और इतना ही उनने नहीं कहा कि यदि तुम महंत जी से उस आश्रम को लोगे तो मैं तुमसे आज अलग हो जाऊंगा, सुन लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम भजन करने के लिए न घर छोड़े हो, साधु बने हो, कि आश्रम चेताने के लिए साधु बने हो। आज महंत जी तुमको दरभंगा में दे रहे हैं, कल तुमको पटना, दिल्ली, कलकत्ता में आश्रमों का अभाव नहीं है और योग्य व्यक्तियों का सब जगह अभाव है। तुमको देने वालों की कमी नहीं होगी। वास्तव में कई कई बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी वाले सब मेरे पास आए कि मैं अपना आश्रम। अरे गणेश जी को जो 100 करोड़ की संपत्ति जिसने लिखा, वो मेरी गुरुबहन, वो मुझे लिखाने के लिए बार बार उसने रोई, वो कितना आग्रह किया कि मैं आपको लिखना चाहता हूं। और उसकी इच्छा थी जहां विद्यालय बना हुआ है कि उसमें एक यानी आश्रम बनाइए, मेरी इतनी बड़ी संपत्ति है। मैंने कहा कि मुझसे नहीं पार लगेगा, तुम्हारे जो अपने जो सेवा करेंगे उन लोगों को दो, मैं गुरु महाराज के साथ रहता हूं, मैं तुम्हारा धन लेकर क्या करूंगा, ये 100 करोड़ का धन, राम राम, मुझे नहीं चाहिए। पीछे यानी गणेश जी, उसकी भतीजी से गणेश जी का विवाह था, तो फिर उनको लिखे। तो महाराज यानी वो वाल्मीकि जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और भगवान ने द्रौपदी जी से कहा कि भोजन बनाने में जो तुम्हारी इतनी प्रशस्ति है, निपुणता है, आज तेरे भक्तमाल टीकाकार के शब्दों में कहता हूं कि भगवान कहते हैं कि आज तेरे हाथन की हो तो सफलाई, आज तुम्हारे हाथ की सफलता होगी कि मेरा रसवंत भक्त जीवेगा, भोजन करेगा। तो द्रौपदी बड़ा उल्लास से द्रौपदी जी ने, वाल्मीकि जी आए, बाहर बैठने लगे। भगवान ने कहा चलो भीतर बैठो। और द्रौपदी जी ने भोजन परोसा तो वाल्मीकि जी ने भोग लगाया और भोग लगाकर सबको मिला दिया। एक गिलास लिया, एक बार घंटा बजा, लेकिन घंटा फिर बंद हो गया। द्रौपदी जी ने देख लिया, वो मेरे सारे परिश्रम को इसने नष्ट कर दिया। आखिर जाति का तो नीचे है ना, नष्ट कर दिया। घंटा बंद हो गया। अंतर्यामी भगवान सब जानते हैं। अब भगवान कहते हैं घंटे को एक छड़ी मारते हैं, अब तो मेरा रसवंत भक्त जीव रहा है, अब तुम क्यों नहीं बोल रहा है? तो घंटे से आवाज आती है कि महारानी द्रौपदी से पूछिए, पूछिए। तो भगवान ने कहा द्रौपदी, तुम्हारे मन में कोई दुर्भाव कहा कि आ गया क्या कि मैंने इतना परिश्रम से सब सामान बनाया और इन्होंने सबको एक में मिला दिया। तो भगवान ने वाल्मीकि जी से कहा, रे भगत, इतना परिश्रम से द्रौपदी जी ने बनाया और तुमने सबको एक में क्यों मिला दिया? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि भोगता तो आप, अलग अलग जब महारानी ने परोसा था तो मैंने तुलसी दल लेकर आपको भोग लगाया,
आहा, जय 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 जय। एक कुर्सी लाइए, कुर्सी लाइए। नहीं नहीं, उचित नहीं होगा। कुशल से आए ना, कुछ लिए हैं। यही स्वामी श्री कुंज बिहारी शर्मा जी हैं। इनके पिताश्री भी हाँ यहाँ आ चुके हैं। आवाज इतनी अच्छी थी और ध्रुपद के इतने माहिर गायक थे। तो महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं कि भोक्ता तो प्रभु आप है, मैं तो प्रसाद का भोक्ता हूं, आपके प्रसाद का, इसलिए मैंने सबको एक में मिला दिया, मिला दिया। तो महाराज यह भक्ति मार्ग है, कहने का मतलब अमानियों का मार्ग, अभिमानियों का मार्ग नहीं है। महाराज अभी कुछ भी होने का अभिमान होगा तो भगवान दूर फेंक देंगे। और मैं कह रहा था भगवान के ऋषभावतार की चर्चा सुनकर जो परीक्षित जी उदास हुए थे, उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जदकुल के लिए और कुरुकुल के लिए भगवान ने कुछ भी करना बाकी नहीं रखा है। राजन पति गुरुरलम भवताम जदूनाम दैवम प्रिय कुलपति ही कुछ किम करो, लेकिन अस्तेव मेव भगवान भजताम मुकुंद। भगवान का स्वभाव है कि अपने भजन करने वालों को ये धर्म का जो फल है, देखिए ये जो श्रवण कीर्तन आदि है यह तो परम धर्म है। यह भक्ति धर्म साधारण धर्म नहीं, धर्म की कोटि में नहीं है, यह परम धर्म है। सामान्य जहां धर्म की चर्चा होती है, धर्म से वर्णाश्रमादि धर्मों का बोध होता है। ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए, ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासियों के लिए, स्त्रियों के लिए जो शास्त्रों ने धर्म का वर्णन किया है और विभाजन किया है। तो देखिए जो धर्म लोगों को एक वर्ण में, एक आश्रम में, एक लिंग में, एक परिस्थिति में जो अवस्थित करने वाला धर्म है, वह परम धर्म नहीं होगा, निर्विवाद सत्य है। वह सार्वभौम धर्म नहीं हो सकता है, जिसमें किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी लिंग का कोई भेद नहीं हो, जिसमें सबका अधिकार हो। बस भागवत धर्म की इतनी महानता क्यों है? इसलिए भागवत धर्म की भगवान वेद व्यास स्वयं नारायणो व्यास, भगवान श्री नारायण ही वेद व्यास के रूप में अवतरित हैं। उनने ही समस्त वेदों का प्रणयन किया है, विभाजन किया है, शिष्यों को पढ़ाया है, पुराणों की, इतिहासों की रचना करके उन्होंने धर्म का बहुत बड़ा प्रवर्तन किया है। लेकिन इसी प्रथम स्कंद में कथा है, मैं आगे चर्चा करूंगा, चर्चा है जो वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली कि मैंने इतना किया, दीर्घ काल तक तो मैंने तपस्या की, ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन किया, वेदादियों का प्रणयन किया, पुराण इतिहासों की रचना की, शिष्यों को पढ़ाया,
लेकिन तब भी उन्हें शांति नहीं मिली। तो देवर्षि नारद जब मन में विचार उठने लगा कि किंवा भागवता धर्मा नौप्रायण निरूपिता प्रिया परमहंसा नाम तेव अच्युत प्रिया। लगता है वेद व्यास जी मन में सोच रहे हैं कि लगता है कि मैंने विशुद्ध भागवत धर्म का अभी तक प्रतिपादन नहीं किया है। यह जो विशुद्ध भागवत धर्म माने भक्ति धर्म जो मैंने प्रारंभ की थी कि भक्त्या तो नन्या शक्य अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। महाराज यह भागवत धर्म विशुद्ध भागवत धर्म यही प्रिया परमहंसा नाम भगवान के प्रेमी संत परमहंसों को यह भागवत धर्म ही परम प्रिय और अच्युत प्रिया, और स्वयं भगवान को भी यह भागवत धर्म ही परम प्रिय है। जब भगवान 11वें स्कंध में श्रीमद् भागवत का उद्धव जी के सामने उपसंहार करते हैं तो कहते हैं कि नौहिंगोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्म शुद्धवानपि। हे उद्धव, यह जो भागवत धर्म है भक्ति धर्म, इसका अनुमात्र थोड़ा भी यदि आचरण कोई करे और किसी कारण से भागवत धर्म का आचरण छूट भी जाए तो उसका अनुमात्र का भी नाश नहीं होता है, नो ध्वंसो। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्गुणत्वाद अनादिशा, यानी नाश जो 3 गुण से बने होते हैं। जो ज्ञान है, जिस ज्ञान की इतनी महिमा है, भगवान ने गीता में भी कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते। उस ज्ञान के लिए भी कहते हैं भगवान, फिर स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि कैवल्यम सात्विकम ज्ञान, ज्ञान गुणाधीन है, ज्ञान सतोगुण के अधीन है और भक्ति निर्गुण है। जैसे भगवान 3 गुणों से परे हैं, विशुद्ध सच्चिदानंद रसघन विग्रह है, उसी तरह भगवान की जो शुद्धा भक्ति है वह विशुद्ध सच्चिदानंद में ही है। और फिर थोड़ी देर में लीला का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो महाराज